आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं शब्दबाण में। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल न मिलने पर जेएनयू में कल रात प्रोटेस्ट और नारेबाजी हुई। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई विवादित नारेबाजी के बाद जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी भड़क गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन गया है। ऐसी नारेबाजी करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जिल इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी जेएनयू में हुई नारेबाजी की निंदा की है। कपिल मिश्रा ने यह कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से आतंकवादी और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसे ये सब लोग बिलबिला रहे हैं। इन सभी देश विरोधियों का सफाया होकर रहेगा। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में हुई नारेबाजी को विपक्ष अलग एंगल दे रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कहा कि अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने खुद नारे लगवाए हैं। बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा है और सरकार चुप बैठी है। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है। बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है। तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया। अब क्या बोलें इसके ऊपर हम? नारे तो ये अपना आप लगवाते हैं। इन्हें 24 हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहां लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप। दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ऐसी नारे लगाना, किसी की मौत की कामना करना, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्टिव गुस्सा दिखाते हैं, कुछ मुद्दों पर चिल्लाते हैं और कुछ पर चुप हो जाते हैं। दो चीजें जो बहुत ट्रबलिंग है, आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। उनके लिए मैं समझता हूँ ये अद्भुत 2 उदाहरण हैं। आगे इस पे फिर चर्चा होगी क्योंकि ये यही विराम नहीं लेगा। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूँ और कई दफा आपके समक्ष कह चुका हूँ। इसलिए जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। बिहार और बिहार से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हमारे लोकतंत्र में ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण हैं। और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
टीएमसी ने एसआईआर से जुड़ी तमाम शिकायतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और इसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि फर्जी वोटर्स के साफ होने से ममता बनर्जी घबरा चुकी हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जो भी कर ले, बंगाल में चुनाव एसआईआर के बाद ही होंगे। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का रखवाली है, तो ममता बनर्जी की इच्छा होगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या होगा वो सबसे अच्छा मालूम ममता बनर्जी को ही है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं, एसआईआर होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा।